नमस्कार, प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा, विनाशकारी हथियार खरीद कर दे रहा पाकिस्तान को। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ये रिपोर्ट भारत और पाकिस्तान के रिश्तों और उनकी सैन्य ताकत के बारे में है। दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान भारत को अपने लिए खतरा मानता है, इसीलिए वो अपनी सेना को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले अपनी सैन्य ताकत को बराबर करने के लिए छोटे परमाणु हथियार बना रहा है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रक्षा के क्षेत्र में कुछ खास बातों पर ध्यान देगी, जैसे दुनिया में भारत को एक ताकतवर देश के रूप में दिखाना, चीन का मुकाबला करना और अपनी सेना को मजबूत करना। DIA के अनुसार भारत चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पाकिस्तान को वो एक ऐसी समस्या मानता है जिसे संभाला जा सकता है। हालांकि मई के महीने में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर पलटवार हुए थे। चीन और पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा है, वहीं उन्हें परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाने में मदद कर रहा है। माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान अक्सर अपनी कम दूरी की मिसाइलें नेस्ल हार्ट IX का प्रदर्शन करता रहा है। वो ऐसा भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए करता है। चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हाँ तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब से पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव देखने को मिली है, वहां पर चीन तो खुलकर वैसे सामने सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट लुके छुपे पाकिस्तान का पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा है चीन। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन बन गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के पास लगभग 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर हथियार जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेंगे। पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है। DIA की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है। वो अपने परमाणु हथियारों और उन्हें कंट्रोल करने के सिस्टम को सुरक्षित रख रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान विनाशकारी हथियार बनाने के लिए जरूरी सामान विदेशी सप्लायरों से खरीदता है। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 एयर बेस पर हमला किया था। ये एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच लड़ाई रोकने पर सहमत बनी थी। भारत ने जिन एयरबेस पर हमला किया था उनमें नूर खान और सरगोधा एयरबेस शामिल थे। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। यह पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के पास है। यह डिवीजन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखभाल करता है। DIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती है। पाकिस्तान की सेना हर साल चीन की सेना के साथ मिलकर कई युद्धाभ्यास करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के विनाशकारी हथियार कार्यक्रमों के लिए जरूरी सामान और टेक्नोलॉजी ज्यादातर चीन से ही आती है। यह सामान हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और UAE के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। चीन से मुकाबले के भारत क्या कर रहा है, आइए हम अपने इस वीडियो में जानते हैं। चीन से मुकाबले के लिए भारत किन किन तैयारियों पर अपना जोर दे रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। वो इन देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, हथियार बेच रहा है और जानकारी साझा कर रहा है। ऐसा वो चीन के प्रभाव को कम करने और दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। भारत इस साल भी मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। इसका मकसद है कि भारत अपने देश में ही रक्षा उद्योग को बढ़ाए, सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करे और अपनी सेना को आधुनिक बनाए। 2024 में भारत ने अपनी परमाणु क्षमता वाली अग्नि फर्स्ट प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि 5 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट वाली री एंट्री व्हील एक मिसाइल पर कई हथियार का परीक्षण किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS आर्यघाट को भी शामिल किया है। इसमें भारत की परमाणु ताकत और बढ़ेगी और वो अपने दुश्मनों को डराने में और सक्षम होगा। पिछले साल अक्टूबर में पूरी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक में सैनिकों को पीछे हटाने के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें
इससे सीमा के बारे में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन 2020 में गगनबावड़ घाटी में हुई झड़प के बाद से जो तनाव था वो कुछ कम हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा किया गया वीडियो, जिसमें हमने भारत के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जो चीन को अभी तक आंका गया है, वो अपने हथियारों को चीन को सप्लाई कर रहा है और उनसे युद्धाभ्यास करते हुए पाकिस्तान को एक मजबूत ताकतदार सैन्य शक्ति देना चाह रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।